हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हमारे पास है आईफोन 14 जो कि डेड केस में आया हुआ है। जब मैंने चेक किया, नॉर्मली जब मैंने यूएसबी से चेक किया तो कोई डिटेक्शन नहीं था। लेकिन जब मैंने फ़ोन खोला तो आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको ट्रिगर कर रहा हूँ तो ये एक 7 जाके स्टक हो रहा है। तो या तो मेरा फ़ोन डीएफयू में होना चाहिए या तो मेरा फ़ोन रिकवरी में होना चाहिए ऐसे केस में। और फ़ोन गिरा नहीं है, ना ही दूसरी प्रॉब्लम से आया है। कस्टमर का कहना है कि ये चलाते चलाते अचानक हैंग हुआ और शट ऑफ हो गया। ठीक है, अभी हमारा रीडिंग स्टक हो गया है तो हम केबल लगा के चेक करते हैं क्या है। मैं 3U टूल को स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। रीडिंग हमारी अभी भी वही स्टक है, 144 केबल अटैच करने के बाद। तो फॉर्मवेयर डाउनलोडेड नहीं है अपने पास। ऐसा नहीं है कि मैंने डाउनलोड करके रखा था या चेक करके। जो भी है सामने खुला हुआ है, सीधा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। इसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड का जो सिस्टम है वो मैंने स्किप कर दिया, उसके बाद मैं फ्लैश कर रहा हूँ। तो ये देखिए, सारा सिस्टम होने के बाद जब ये रिस्टोर के टाइम पे आ रहा है, यानी कि जब सॉफ्टवेयर हार्ड ड्राइव में चढ़नी शुरू होती है, राइट होनी शुरू होती है, तब ये एरर मार रहा है। ये डीएफयू मोड में कनेक्टेड है। एक बार और ट्राई करेंगे। क्विक फ्लेक्स पे है, ठीक है। फ़ोन डीएफयू में है, रिकवरी मोड में जाएगा। नहीं, अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रैम डिस्क सेंड कर रहा है, यानी कि रैम के लिए जो फाइल चाहिए वो सेंड कर रहा है। हमारा कर्नल फाइल भी राइट हो रहा है, यानी कि सीपीयू साइड सभी ओके हैं। जैसे ही हार्ड ड्राइव का सिस्टम आ रहा है कि अब हार्ड ड्राइव पे राइट होना शुरू होएगा, ये एरर मार रहा है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 21% पे। यही मैं आईट्यून फ्लैश करूँगा तो ये एरर 9 आएगा। तो बोर्ड को बाहर निकाल लेंगे और आज हम चेंज करेंगे नान बिना बोर्ड सेपरेट किए। कोई टेपिंग नहीं, कुछ भी नहीं। कैसे डायरेक्ट आप इसको लिफ्ट कर सकते हैं और दूसरा इंस्टॉल कर सकते हैं। कैमरा खोल के बाहर निकालेंगे और जो हमारा स्पीकर का ग्रिल है वो बाहर निकालेंगे।
इसमें जो हार्ड ड्राइव लगी हुई है 256 GB लगी हुई है। कस्टमर से हमने पूछा आपको अपग्रेड करनी है तो हम बड़ी साइज़ भी लगा सकते हैं। कस्टमर ने बोला ठीक है, नहीं जो मेरा 256 है 256 ही आप कर दो। तो मेरे पास एक डोनर बोर्ड 14 पड़ा हुआ है, मैं डोनर बोर्ड से ही ट्रांसफ़र करूँगा। अभी बोर्ड को हम स्टैंड में फिक्स कर लेंगे और ग्लू कट करेंगे। ग्लू कट के लिए हीट जो यूज़ करना है आपको 280 290 यूज़ कर सकते हैं आप। थोड़ा सा बोर्ड गर्म होने में टाइम लगता है, एक ही जगह पे हीट नहीं मारनी है ज़्यादा। जहाँ आपका ब्लेड चल रहा है वहीं आपको हॉट गन लगानी है साथ ही साथ। ग्लू कटिंग हमारी क्लियर होनी चाहिए। इतने हीट में अगर सिंगल बोर्ड है तो ये ग्लू इजीली निकलते, लेकिन अभी हमने सेपरेट नहीं किया हुआ है, कोई टेपिंग नहीं करी हुई है, थोड़ा सा ये हार्ड फील होता है। क्योंकि हीट पूरे बोर्ड में फैलती है तो दोनों बोर्ड अटैच हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। बाकी आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, आप 300 350 400 पे भी उतारो, कोई इशू नहीं है। काम आपके हैंड स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हाथ कितना साफ है। नॉर्मली मुझे ऐसे ही निकालना रहे, वीडियो ना बनाना रहे, तो मैं 330 340 पे भी ग्लू कट कर लेता हूँ। ग्लू कट हो जाने के बाद इसको हम निकालेंगे, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं। माइक्रोस्कोप के नीचे आपको एंगल प्रॉपर नहीं लगता है, तो बोर्ड लीक होने के चांसेस रहेंगे। हो सकता है आपका सैंडविच में प्रॉब्लम आ जाए, या फिर अ, नीचे कोई आईसी है जिसमें लीकेज हो जाए। तो माइक्रोस्कोप के बाहर ही करेंगे ये चीज़ हम। निकालने के लिए नोज़ल 8 mm है, और हीट मैंने 400 रखा हुआ है, एयर 80 रखा हुआ है। थोड़ा सा ब्लेड लगा के रखना है स्क्रैपर। जैसे ही टेम्परेचर रीच होएगा नांद अपने आप बाहर आ जाएगा। देखिए हमारा नांद बाहर आ चुका है।
अभी हम बॉल को क्लीन कर लेंगे, जो पुराना सोल्डर है उसको निकाल लेंगे और इस पे हम दूसरी पीपीडी यूज़ करेंगे। लो मेल्ट नहीं यूज़ करना है, लाइक 143 138 उसको यूज़ नहीं करना है। आप 183 ही यूज़ करो, 183 198 जो भी आपको सही लगे। ये हमारा पुराना जो सोल्डर है वो निकल चुका है। थोड़ी क्लीनिंग करेंगे। एकदम से आप क्लीन नहीं कर सकते, थोड़ा ठंडा होना चाहिए बोर्ड। अभी जो है और एक बार आप फिर से वीक कर सकते हो। अगर आपके बॉल बराबर नहीं है तो आप फिर से एक बार वीक कर लो, या सोल्डर के साथ वीक कर लो। सोल्डर बॉल ले लो आयरन पे और उसके साथ वीक कर लो, तो टेम्परेचर भी हमारा चेंज हो जाएगा और वीक भी हो जाएगा, जैसे आपको सही लगे। कभी भी आप काम कर रहे हो, जब आप क्लीन करने जाते हो, अल्कोहल डालते हो, तो बोर्ड थोड़ा ठंडा होना चाहिए। इतना वेट करो आपके थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर आप उस पर अल्कोहल यूज़ करो। मेरे केस में देखिए, मैं सारा करने के बाद फिर एक बॉल लेके आयरन पे सारे टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ और फिर से उसको विक कर ले रहा हूँ। पूरी क्लीनिंग करने के बाद आपको देखना है, कहीं एजेस में आपको लगे ग्लू है तो उसको भी निकाल लेना है। देखिए साइड के जो ग्लू होते हैं, अगर थोड़े से भी नांद के ऊपर आए तो नांद प्रॉपर अटैच नहीं होएगा। नांद हो या कोई भी आईसी हो,
अगर वहाँ ग्लू का टुकड़ा है वो प्रॉपर अटैच नहीं हो पाएगा। सारा क्लीनिंग करने के बाद सिर्फ लगाने का तैयारी करना है। तो ऑलरेडी मैंने दूसरा नान रेडी करके रखा हुआ है दूसरे बोर्ड से, मुझे उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बिठाने के टाइम पे आप चाहे तो माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो बाहर बिठा सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको माइक्रोस्कोप के नीचे ही करना है या बाहर ही करना है। बैठने के टाइम पे क्योंकि हमने टेम्परेचर ऑलरेडी चेंज किया हुआ है, थोड़ा इजी होता है। निकालने के लिए हमको थोड़ा क्विक काम करना पड़ता है, इसके लिए ये काम माइक्रोस्कोप के बाहर किया जाता है। तो देखिए, मैं माइक्रोस्कोप के नीचे ही इसको बिठा रहा हूँ, और नोज़ल जितना हो सके सीधा रखना है आपको। 80 डिग्री, 75 डिग्री, 70 डिग्री जो भी आप रख सकते हो। 90 डिग्री तो नहीं रख सकते माइक्रोस्कोप के नीचे। हीट यहाँ भी मैं बिठाने के लिए भी मैं 400 ही यूज़ कर रहा हूँ। हमारी नान बैठ चुकी है, ठीक है। बोर्ड को ठंडा करेंगे, फिक्स करेंगे और रिस्टोर पे जाएंगे। इधर मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। हमारा बेसमेंट भी एक्सेप्टेड है। यहाँ सब कुछ सही जा रहा था, अचानक से आपको एरर दिखेगा। ये मुझे भी ध्यान नहीं रहा। मैंने दूसरा केबल कनेक्ट किया कंप्यूटर में, और वो उसकी वजह से ये केबल हिल गया था। और कई बार ऐसा होता है कि आप 3U टूल में नॉर्मल फ्लैश कर रहे हो, उस पर भी ये एरर आते हैं, तो आपको iTunes फ्लैश करना पड़ता है, या iTunes से फ्लैश करो आप। नए वर्जन में थोड़े लफड़े हैं, तो ध्यान रहे उस चीज़ का। मैंने दोबारा से इसको iTunes फ्लैश किया, तो ये 100% फ्लैश पास हुआ। ऐसा नहीं कि आपने नान लगाया या फिर आप रिस्टोर कर रहे हो, आपको 3U टूल से कर, आजकल 3U टूल कॉमन है सबके साथ, यही रहता है, सबके पास यही रहता है। नॉर्मली लोग इसी से फ्लैश करना पसंद करते हैं, तो 3U टूल में कभी कभी एरर आते हैं, तो आप ट्राई करो कि iTunes फ्लैश करो। अगर सेम एरर आ रहा है तो हो सकता है आपका प्रॉब्लम सेम हो, या फिर हो सकता है कि 3U टूल में ग्लिच होने की वजह से, ड्राइवर ग्लिच होने की वजह से भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये हमारा वीडियो था, बोर्ड बिना सेपरेट किए आपको नान कैसा निकालना है, कैसा इंस्टॉल करना है, और कैसे हम वेरीफाई करते हैं कि नान में ही प्रॉब्लम है। तो आपने देखा, हमारा जो था नान फर्मवेयर अपडेट होने के टाइम पे एरर आता था हमेशा। अगर वो मैं iTunes फ्लैश करूँ तो एरर 9 आएगा। देखिए, फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, सेटअप कर लेंगे। वाईफाई वर्किंग, ठीक है, वाईफाई सेटअप कर लेंगे और एक्टिवेट कर लेंगे फ़ोन को। मैंने पासकोड के थ्रू एक्टिवेट किया। रीस्टार्ट हो रहा है क्योंकि बैक नहीं लगा हुआ है, तो 3 मिनट्स रीस्टार्ट होएगा। कई सारे सेंसर्स हैं जो नहीं कनेक्टेड हैं, तो
रिस्टार्ट होना है लाजमी है। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।